हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की जो हम अपनी क्लास है वो स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सीलन ट्रेटा के बारे में। किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे सीलन ट्रेटा के बारे में। लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने फाइलम पोरिफेरा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ लेते हैं सीलन ट्रेटा के बारे में। ओके, देखो सबसे पहले क्या देख लेते हैं सीलन ट्रेटा। इसका जो दूसरा नाम है, इसको निडेरिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है निडेरिया। ठीक है, इसके नाम की जो स्टोरी है वो हम थोड़ा मतलब कि थोड़ा सा पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे क्यों बोला जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो ये क्या होते हैं? जो सीलन ट्रेटा होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं एक्वेटिक। क्या होते हैं ये होते हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक में कैसे? मोस्टली मरीन। मोस्टली मरीन। एक्वेटिक में कैसे होते हैं? मोस्टली मरीन होते हैं। और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं फ्रेश वाटर। मोस्टली तो ये मरीन होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ स्पीसीज जो है इनकी फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है। ठीक है, अब देखो दूसरा इनकी सिमेट्री के बारे में। इनकी सिमेट्री कैसी होती है? इनकी सिमेट्री होती है रेडियली सिमेट्रिकल। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, आई बात समझ में? और अब इनमें लेयर, जर्म लेयर कितनी पाई जाती है? ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब कि इनके पास 2 जर्म लेयर प्रेजेंट हैं। कितनी लेयर प्रेजेंट है? 2 जर्म लेयर। ओके, कौन कौन सी? एक्टो एंड एंडो। इनके पास 2 जर्म लेयर हैं, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इतनी बात हो गई। एक्टो और एंडो जर्म लेयर हो गई। अब देखो और क्या चीज है इनमें। इनमें ये हो जाता है कि इनके पास ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है, इनके पास क्या होगी? इनके पास सिंगल ओपनिंग होगी। इनके पास भी कैसी होगी? सिंगल ओपनिंग होगी। मतलब कि सिंगल ओपनिंग फॉर, एक मिनट, सिंगल ओपनिंग फॉर बोथ। किन चीजों के लिए? माउथ एंड एनस। सिंगल ओपनिंग होगी मतलब कि इनके पास माउथ और एनस के लिए क्या होगी? सेम ओपनिंग होगी। ठीक है, एक तरीके से जैसे कि माउथ से अगर एंट्री, एनएस से एग्जिट, है ना, ऐसा ही होता है ना। बट इनके पास क्या होगा? इनके पास एक ही ओपनिंग मिलेगी इन दोनों चीजों के लिए, एंट्री के लिए भी और एग्जिट के लिए भी। तो हम बोल सकते हैं कि इनकी जो बॉडी प्लान है वो कैसा है इनके पास? हम बोल सकते हैं कि इनका जो बॉडी प्लान है वो कैसा है? वो है ब्लाइंड सैक। कैसा है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि इनके पास सिंगल ओपनिंग पाई जाएगी इस ऑर्गेनिज्म के पास, एंट्री के लिए भी और एग्जिट के लिए भी। ठीक है, हो गया इतनी बात। इतनी बात हमने देख ली है। ठीक है, अब जो है इनके पास क्या होगी? इनके पास भी एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाएगी। दे हैव सेंट्रल सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर आएगा। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है इनमें। ठीक है, क्या होती है? सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? ऑन हाइपोस्टोम। ऑन हाइपोस्टोम। ठीक है, ये बात हमने देख ली। और इस कैविटी को कौन मतलब कि सराउंड करेगा? कौन करेगा बताओ? ये जो ओपनिंग होगी यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसे ऑर्गेनिज्म है अपना, यहाँ पे ये जो है ये क्या है? इसका माउथ। ये क्या है?
माउथ है, क्या है, माउथ। और यहाँ पे ही इनके पास क्या होगी, ओपनिंग होगी, क्या होगी, ओपनिंग होगी, जिसको क्या बोला जाएगा, हाइपोस्टोम। ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर प्रेजेंट कैविटी प्रेजेंट होगी कहाँ पे, और हाइपोस्टोम पे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। और टेंटिकल्स जो होंगे, इसको ओपनिंग को क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। ये देख रहे हो ना, ये माउथ की जैसे कि ओपनिंग हुई, यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे ये सारे क्या हो गए, टेंटिकल्स हो गए। क्या है ये हो गए टेंटिकल्स। क्या हो गए, टेंटिकल्स। ठीक है, अब हमने जैसे कि बात करी थी कि ये डिप्लोब्लास्टिक है ना, तो इनके पास दो जर्म लेयर पाई जाएंगी। जो इनर वाली, जो ये ब्लू कलर में आप देख रहे हो, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी है, ये है एंडोडर्म। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस, जो आपकी इनर मतलब की लेयर है, जर्म लेयर है, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, अब ये जो बाहर वाली जो आउटर लेयर है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एपिडर्मिस। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एपिडर्मिस। और ये जो आप रेड 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 डॉट डॉट वाली आप देख रहे हो, ये कौन सी प्रेजेंट होगी, ये फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जिसको बोला जाता है मेसोग्लिया। क्यों, क्योंकि ये तो डिप्लोब्लास्टिक है, तो इसमें तो दो ही लेयर पाई जाएंगे ना, एक तो गैस्ट्रोडर्मिस अंदर वाली, और बाहर वाली एपिडर्मिस। मिडल में कोई लेयर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक जिलेटिनस फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसको बोला जाता है मेसोग्लिया। ओके, इतनी बात हो गई क्लियर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमने देखा था कि कैसी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, इसके नाम की बात कर रहे थे, है ना। तो अब क्या होता है कि इनको निडेरिया क्यों बोला जाता है ना, तो इनके पास क्या होता है, इनके पास मतलब कि क्या होगा बताओ। सबसे पहले तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, तभी तो हमें पता चलेगा। अब देखो, जो यहाँ पे हमने बात करी थी कि ये मोस्टली मेरीन होते हैं, है ना, लेकिन फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर कौन सा होगा आपका, फ्रेश वाटर होगा हाइड्रा। फ्रेश वाटर कौन सा होगा, वो होगा हाइड्रा। ठीक है, आई बात समझ में इतनी। ठीक है, अब देखो, इनको निडेरिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके पास क्या होती है, बताओ बताओ, इनका एक यूनिक कैरेक्टर होता है, और उनके पास एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल होती है, जिनको क्या बोला जाता है, यहाँ पे लिख देती हूं मैं, इनके पास क्या होता है, एक यूनिक कैरेक्टर, दे हैव या दे पोजेस यूनिक कैरेक्टर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ सेल। दे हैव स्पेशल काइंड ऑफ सेल। ठीक है, और वो सेल कौन सी होती है, वो होती है, बताओ बताओ जरा, वो होती है नीडोब्लास्ट सेल। कौन सी होती है, नीडोब्लास्ट सेल, या फिर हम बोल सकते हैं और नीडोसाइट। क्या बोल सकते हैं, या तो नीडोब्लास्ट सेल, या फिर बोल सकते हैं नीडोसाइट। ठीक है, और नीडोसाइट का दूसरा नाम, नीडोसाइट को हम क्या बोल देते हैं, नीडोसाइट को बोल देते हैं, एक मिनट, नीडोसाइट को क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं स्ट्रिंगिंग सेल। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं स्ट्रिंगिंग सेल। ठीक है, तो मतलब कि जो आपका सिलेंड्रेटा है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनके पास क्या होता है, यूनिक कैरेक्टर होता है, या फिर स्पेशल काइंड ऑफ सेल बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब कि क्या बोलते हैं कि किसी किसी को ऐसे इंट्यूशंस नहीं आते कि हाँ भाई, अंदर से इंट्यूशन आ जाते हैं कि हाँ अभी कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होगा, तो उसके पास उसका एक स्पेशल फीचर है ना, उस इंसान के पास उसका क्या है, एक मतलब कि एबिलिटी है कि हाँ वो पता लगा सकता है, उसे कुछ फील होता है अंदर से, तो ही तो उसे पता लगेगा। लेकिन हर एक के पास तो ऐसा नहीं होता ना, हर एक के पास तो ऐसा फील नहीं होता कि भाई कल को कुछ गलत होने वाला, नहीं, सब अपनी मौज मस्ती में। लेकिन कुछ एक के पास क्या होती है,
एबिलिटी होती है इंट्यूशंस की, कि उन्हें अंदर से ही फील आने लग जाता है कि हाँ कुछ गलत होने वाला है, या फिर उन्हें मतलब कि कुछ ऐसे रात में सपनों में दिखाई देता है कि हाँ हमारे साथ ये अच्छा होगा या फिर उसके साथ ये खराब होगा, है ना। वो पहले से मतलब कि सचेत हो जाते हैं उस चीज को लेके। तो ऐसे ही इनके पास क्या है, क्या है बताओ जरा, इनके पास क्या है, इनके पास भी क्या है, एक स्पेशल फीचर है जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है नीडोब्लास्ट सेल या फिर नीडोसाइट। और नीडोसाइट क्या होती है, स्टिंगिंग सेल होती है, जिसकी वजह से इनका नाम क्या दिया गया, निडेरिया दिया गया। ठीक है, हो गई बात क्लियर। अब जो है नीडोसाइट क्या है बताओ, नीडोसाइट तो हो गई जैसे स्टिंगिंग सेल। अब नीडोसाइट के पास क्या होगा, इनके पास ये देखो, ये जो मैंने बाहर जो ये राउंड 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 ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला है ना, ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, बताओ क्या बोलेंगे हम इसको, इसको हम बोलेंगे नीडोसाइट, है ना। क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे नीडोसाइट। ठीक है, अब नीडोसाइट के पास क्या होता है, एक लॉन्ग कॉइल्ड क्या होती है, लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्या होती है, इसके पास एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, और उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया है, उस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है निमेटोसाइट। और उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया है, उस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है, सॉरी निमेटोसिस्ट। उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया है, निमेटोसिस्ट। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया है, निमेटोसिस्ट। ठीक है, अब ये जो आप लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना नीडोसाइट के अंदर, है ना, इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम, ये जो आप देख रहे हो इसको नाम दिया गया है निमेटोसिस्ट। इसको नाम दिया गया है निमेटोसिस्ट। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। अब ये निमेटोसिस्ट के ऊपर आप देख रहे हो ना ब्लू कलर में, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्रेड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्रेड। और जो निमेटोसिस्ट है वो क्या है आपकी, निमेटोसिस्ट स्ट्रिंगिंग कैप्सूल है। निमेटोसिस्ट क्या है, स्ट्रिंगिंग कैप्सूल है। स्ट्रिंगिंग सेल कौन सी थी, स्ट्रिंगिंग सेल थी नीडोसाइट। स्ट्रिंगिंग सेल कौन सी थी, स्ट्रिंगिंग सेल थी नीडोसाइट। और निमेटोसिस्ट क्या है, स्ट्रिंगिंग कैप्सूल है। इसकी फॉर्म भी आप देख रहे हो ना, इसकी स्ट्रक्चर भी कैसी है, कैप्सूल टाइप की है ना, कैप्सूल टाइप की देख रहे हो। नीडोसाइट के अंदर निमेटोसिस्ट होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंगिंग कैप्सूल। ठीक है, अब बात आती है कि स्ट्रिंगिंग कैप्सूल का काम क्या होता है ना। अब हमें अगर निमेटोसिस्ट के पास को स्ट्रिंगिंग कैप्सूल बोला जाता है तो उसका कुछ काम तो होगा ना। तो ये निमेटोसिस्ट क्या करता है, ये निमेटोसिस्ट के थ्रू ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, कैप्चर देयर प्रे। क्या करेगा, अपने प्रे को पकड़ने में हेल्प करेगा, कैप्चर देयर प्रे। ठीक है, ये क्या कर, निमेटोसिस्ट किस में हेल्प करेगा, शिकार करने में। ठीक है, जैसे कि मतलब कि पहले कैसे शिकार करते थे कि हाँ भाई राजा महाराजा लोग कैसे तीर से, है ना, मतलब कि तीर होते थे उनके पास और वो दूर से निशाना लगा के करते थे, है ना। तो तीर उनका क्या हुआ, वो उनका स्ट्रिंगिंग कैप्सूल हुआ। लेकिन जैसे जैसे कि मतलब कि टाइम के साथ मतलब कि चेंज होते गए, है ना, तो फिर लोग कैसे करते गए, लोग गन रखने लग गए, फिर उससे गन से वो शिकार करने जाते थे, तो फिर उनका क्या हुआ, स्ट्रिंगिंग कैप्सूल गन हुआ। तो यहाँ पे ऐसे इस ऑर्गेनिज्म के पास स्ट्रिंगिंग कैप्सूल क्या है, निमेटोसिस्ट है। ठीक है, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, अपने शिकार को कैप्चर करते हैं। ठीक है, और अब जो कैप्चर करते हैं, ठीक है, अब ये कैप्चर करेंगे किसी सेंस के थ्रू ही तो कैप्चर करेंगे ना, कि हाँ भाई इन्हें कैसे पता चलेगा कि हाँ सामने शिकार है हमारा और यही हमारा आज का खाना मस्त बनने वाला है, हम तो आज इसको खुश होके खाएंगे। ठीक है, तो ये कैप्चर करेंगे थ्रू सेंसेस, कैप्चर देयर प्रे थ्रू सेंसेस। ठीक है, थ्रू सेंसेस। आई बात समझ में।
फिर जब एक बार ही उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया, तो ये क्या कर देंगे अपने प्रे को, ये उसको पैरालाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? पैरालाइज। ठीक है, क्या कर देंगे? उसको पैरालाइज कर देंगे विद अ पॉइजन। पैरालाइज कर देंगे विद ए पॉइजन। ठीक है, कैसे पैरालाइज करेंगे? इनके पास क्या होता है, इनके पास जो ये स्ट्रिंगिंग कैप्सूल होती है उस पे क्या होता है, थ्रेड लिपटा होता है। ठीक है, जैसे ही इन्हें सेंसेस मिले, इन मतलब कि जैसे ही इनको सेंस हुआ कि हाँ भाई सामने हमारा क्या है, सामने प्रे है, तो ये क्या करेंगे, ये इस थ्रेड को क्या कर देंगे, बताओ, रिलीज कर देंगे, है ना, आउटसाइड क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। और इस थ्रेड में क्या होता है, पॉइजन भरा होता है, जिसकी वजह से ये मान लो आपका क्या है, प्रे है। ठीक है, इसको क्या किया, कैप्चर किया। ठीक है, इसको कैप्चर करेंगे तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो पॉइजन होगा वो इसमें इंसर्ट हो जाएगा और क्या होगा, धीरे धीरे वो पैरालाइज हो जाएगा और शिकार क्या होगा, वो मूव ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये इसका आज का मस्त भोजन बन गया, या फिर चिकन बिरयानी बन गई, या फिर इसका पुलाव बना दिया इसने, जो इसका मन किया वो इसने उसको वो समझ के खा लिया। ठीक है, तो इसको पैरालाइज किया कैसे, पॉइजन। अब जो पॉइजन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो पॉइजन बहुत ही खतरनाक होगा, है ना, तभी तो इतना मतलब कि वो पैरालाइज कर देता है इमीडिएटली। तो वो पॉइजन कौन सा होता है इनके पास, वो होता है हिप्नोटॉक्सिन। कौन सा पॉइजन होता है, वो होता है हिप्नोटॉक्सिन। गॉट इट, कौन सा होता है, वो होता है हिप्नोटॉक्सिन। ठीक है, ये जो चीजें हैं इनके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कैसी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हमने देख लिया कि इसको पैरालाइज कर देता है। अब देखो यहाँ पे हमने ये बात पढ़ी कि भाई इसके पास ये थ्रेड है, ठीक है, इसने ये रिलीज किया, जब इसको फील हुआ कि हाँ सामने शिकार है तो इसने इसको रिलीज किया। तो इसका ये जो थ्रेड आप देख रहे हो, ये सिर्फ एक ही बारी का यूज होगा, वन टाइम यूज ओनली। क्या होगा, ये थ्रेड जो होगा ये क्या होगा, वन टाइम, एक मिनट, वन टाइम यूज। सिर्फ इस थ्रेड को ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, एक ही बार यूज कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि अगली बार फिर से इसको शिकार मिला कि ये थ्रेड जो है अंदर फिर से फोल्ड हो गया और फिर कोई शिकार मिला तो फिर से ये बाहर रिलीज हो गया। नहीं नहीं, अगर ये थ्रेड एक बार बाहर रिलीज हो गया है तो ये फिर वेस्ट ही है, इसका कोई यूज ही नहीं होगा। ठीक है, अब जब बात कर लेते कि इसका यूज ही नहीं होगा तो फिर ये अगली बार शिकार कैसे करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास तो ये एक ही थ्रेड था ना। अब क्या करेगा ये, अब ये शिकार कैसा करेगा, ये तो भूखा मर जाएगा, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या, जैसे वो बात हो जाती है ना, शेर बूढ़ा हो गया तो क्या वो शिकार करना भूल जाता है, वो वाला डायलॉग। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इसके पास ये क्या होगा, ये एक बारी क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसकी जगह क्या करेगा, दूसरा नीडोसाइट जो है, ये जो दूसरा नीडोसाइट है ये क्या कर देगा, ग्रो कर देगा और ग्रो करेगा और ये रिप्लेस कर देगा यूज्ड वन को। ठीक है, तो जैसे कि एक बार इसको यूज कर लिया, ठीक है, ये फिर क्या हो गया, वन टाइम यूज है, फिर ये क्या हो गया, ये हो गया वेस्ट। इसकी बजाय फिर क्या कर देगा, ये फिर से रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस द यूज्ड वन। वेस्ट करने के बाद क्या होगा, ग्रो करेगा फिर से, है ना। यहाँ पे मैं फिर से एक बारी लिख देती हूँ, वेस्ट हुआ, वेस्ट के बाद फिर से ग्रो हुआ, नया बना, है ना, नया बना, नया बनने के बाद क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा जो यूज हो चुका उसको, और उसकी जगह दूसरा थ्रेड आके क्या हो जाएगा, लिपट जाएगा इस निमेटोसिस्ट के, और फिर जब इसको फिर से नया कोई शिकार अपना मिलेगा ये उसको भी अपना भोजन बना लेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो सिलेंट्रेटा जो है, निडेरिया जो है, इनका एक यूनिक कैरेक्टर, इनके पास स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स पाई जाती हैं जिनको निडोब्लास्ट सेल या निडोसाइट बोला जाता है। ठीक है, उन निडोसाइट के पास क्या होता है, लॉन्ग कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसपे थ्रेड जो है वो लिपट जाता है, जैसे सांप कुंडली नहीं मार के बैठ जाता, बोलते हैं कि धन पे सांप कुंडली मार के बैठ गया, है ना, या पेड़ पे लिपटा हुआ है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो वैसे ही धागा भी जो है, जो ये थ्रेड है, ये इस पे लिपटा हुआ है निमेटोसिस्ट पे। ठीक है,
निमेटोसिस्ट पे, है ना। और निमेटोसिस्ट को क्या बोला जाता है, स्ट्रिंगिंग कैप्सूल बोला जाता है। और इसी कैप्सूल की हेल्प से क्या करते हैं, ये अपना प्रे को कैप्चर करके उसको पैरालाइज कर देते हैं और वो उनका बन जाता है उस टाइम का भोजन, ठीक है। और जो पॉइजन होता है वो कौन सा होता है, जिसकी वजह से वो पैरालाइज कर पाते हैं, हिप्नोटॉक्सिन, ओके। और जो इनका ये जो थ्रेड है ये क्या होता है, वन टाइम यूज है। फिर से क्या होगा, नेडोसिस्ट जो नेडोसाइट है, ठीक है, वो ग्रो करके वो क्या कर देगा, पुराने वाले को रिप्लेस कर देगा नए वाले से, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब देखो ये सारा हमने खाना बना लिया, पका लिया, ठीक है। ये सारी चीजें हमने इसकी देख ली है ना हमने सारी चीजें, ओके। तो अब देखो और क्या चीज है, और हम देख लेते हैं। 1 मिनट, स्पेस की तो हमारे पास कमी है, थोड़ा सा छोटा स्क्रीन कर लेती हूँ। हम बात कर लेते हैं इनके डाइजेशन की, ठीक है। तो इनका डाइजेशन क्या होता है, इनका डाइजेशन होता है, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। मतलब कि इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर भी डाइजेशन देखने को मिलेगा आपको और इंट्रासेलुलर भी, सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी, ठीक है। अब जो है सेल के बाहर क्या होगा, जब भी मतलब कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये जो आप देख रहे हो ना कैविटी, कहाँ पे मैं बना दूं जिससे कि आपको दिख जाए, हाँ है ना, ये क्या है, क्या है ये, 1 मिनट, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्या है ये है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, है ना। खाना आया यहाँ पे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में खाना आया, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे एंजाइम्स ब्रेक डाउन कर देंगे उस खाने को, क्या करेंगे, एंजाइम्स ब्रेक डाउन कर देंगे। और फिर जो खाना होगा, ठीक है, ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे फिर क्या चला जाएगा, वो सेल्स में चला जाएगा, और सेल्स में फिर क्या हो जाएगा, उसका डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो खाना जो है वो बाहर भी होगा और अंदर भी होगा। तो डाइजेशन इनमें कैसा है, वो क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा, ठीक है, आधा खाना यहाँ पे और बाकी बचा हुआ सेल्स के अंदर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रासेलुलर भी, ठीक है। खाना सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर में आया, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे आया, फर्स्ट इन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। पहले कहाँ पे आता है खाना, खाना आता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। खाना यहाँ कहाँ पे आता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम्स क्या कर देंगे, खाने को एंजाइम्स ब्रेक डाउन कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, एंजाइम्स ब्रेक डाउन कर देंगे, फूड को एंजाइम्स क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। फिर ब्रेक डाउन करने के बाद, ठीक है, खाना यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, ठीक है। फिर वो ब्रेक डाउन करने के बाद कहाँ चले जाएंगे, इंट्रासेलुलर कैविटी में, सॉरी इंट्रासेलुलर, ठीक है, मतलब कि सेल के अंदर, आई बात समझ में। और फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे हो जाएगा डाइजेशन। जो बचा हुआ जो डाइजेशन होगा वो कहाँ होगा, वो होगा इंट्रासेलुलर। पहले एक्स्ट्रा सेलुलर में होता है डाइजेशन, फिर होता है इंट्रासेलुलर, ठीक है। आई बात समझ में इतना। और देखो, और इनके पास ये हमने बात कर ली है डाइजेशन की। अब बात कर लेते हैं किसकी, नर्वस सिस्टम की। किसकी बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं इनके नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है वो इनमें क्या हो, सबसे पहले जो नर्व सेल होंगी, ठीक है, वो किस में देखी गई थी, सबसे पहले नर्व सेल सिलेंट्रेटा में देखी गई थी, जो मतलब कि हमने लास्ट फाइलम पढ़ा था पोरिफेरा, उसमें विदाउट नर्व सेल था, उसमें नर्व सेल पाई ही नहीं जाती थी, स्पंजिस में नर्व सेल नहीं पाई जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे नर्व सेल्स क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। नर्व सेल्स अकर फर्स्ट टाइम कहाँ, फर्स्ट टाइम इन सिलेंट्रेटा। सबसे पहले नर्व सेल देखी गई थी कौन से फाइलम में, वो देखी गई थी कहाँ पे,
वो देखी गई थी आपके सिलेंट्रेटा में, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हमने देखा नर्व सेल का। और क्या देखते हैं हम इनके बारे में, और हम देख लेते हैं जो भी चीजें बची हैं हमारी उन सब के बारे में। अब पढ़ लेते हैं कि इनकी जो है वो रिप्रोडक्शन की बात आती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात हम जो है वो थोड़ी देर में करते हैं। पहले क्या होती है कि इनके पास जो है सिलेंट्रेटा जो क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं टू फॉर्म्स। सिलेंट्रेटा exhibit two basic body forms. Exhibit two body forms. कौन कौन सी? One is polyp and the other one is medusa. ठीक है, कौन सी दो फॉर्म पाई जाती हैं सिलेंट्रेटा के पास? एक तो पॉलिप और एक मेडुसा, ठीक है। पॉलिप कैसी होती है उसका हम एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये होती है पॉलिप, यहाँ पे हो गए जैसे कि टेंटिकल्स, यहाँ पे क्या हो गए, टेंटिकल्स हो गए। बीच में जैसे कि ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये हो गया माउथ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेडुसा की। मेडुसा कैसा दिखता है? मेडुसा दिखाई देता है ऐसा, अम्ब्रेला शेप में, ठीक है, जिसके टेंटिकल्स कैसे होते हैं, नीचे की साइड। कैसे होते हैं टेंटिकल्स? वो होते हैं नीचे की साइड, ठीक है। ये हो गई इसके पास जैसे कि गैस्ट्रोवेस्कुलर इसकी कैविटी, यहाँ पे हो गया माउथ, ओके। तो ये क्या है? ये है आपका पॉलिप। एक मिनट मेंशन कर देती हूँ, ये है पॉलिप फॉर्म एंड द सेकंड वन इज मेडुसा। कौन सा है? मेडुसा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पॉलिप के बारे में थोड़ी सी। तो पॉलिप कैसा होता है? पॉलिप होता है सेसाइल। कैसा होता है? सेसाइल, मतलब कि ये किसी हार्ड सब्सटेंस से अटैच होता है, ये फ्रीली मूव नहीं कर पाता, ये मूव ही नहीं कर पाते। ये जो आप नीचे का ये देख रहे हो ये सब्सटेंस, इससे क्या होता है, ये अटैच होता है। क्या होता है? अटैच है। पॉलिप फॉर्म क्या है? अटैच है। तो ये सेसाइल है, ये मूव नहीं कर सकती। ये किस शेप की पाई जाती है? ये सिलेंड्रिकल शेप होता है। सिलेंड्रिकल शेप आप देख सकते हो। कैसी शेप? सिलेंड्रिकल शेप देख सकते हो, ट्यूब शेप देख सकते हो, है ना। ऐसे ही तो बना हुआ है ना, ये ऐसे ट्यूब शेप बोल सकते हो, सिलेंड्रिकल शेप बोल सकते हो, ठीक है। अब जो है, अब बात कर लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल में कौन आएगा? इसके एग्जाम्पल में आएगा हाइड्रा। कौन से आएंगे? हाइड्रा आएंगे और एडेम्शिया, और एडेम्सिया। तो इसकी कौन कौन से एग्जाम्पल है? इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रा और एडेम्सिया, ठीक है। पॉलिप फॉर्म के कौन से एग्जाम्पल हैं? हाइड्रा एंड एडेम्सिया। ये बात कर ली हमने पॉलिप की, ठीक है। मेडुसा, मेडुसा जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके मोटाइल होते हैं। क्या आपको ये कहीं से भी अटैच दिख रहे हैं? ये हमने जो डायग्राम बनाई, ये किसी सब्सटेंस से अटैच दिख रहे हैं पॉलिप फॉर्म की तरह? नहीं ना, ये कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, और हम इनको बोल सकते हैं फ्री स्विमिंग। क्या बोल सकते हैं? फ्री स्विमिंग होते हैं, ये फ्रीली मूव करते रहते हैं, ठीक है। इनकी शेप कैसी थी? सिलेंड्रिकल थी। इनकी शेप कैसी है? इनकी शेप है अम्ब्रेला शेप्ड। कैसी है? इनकी शेप है अम्ब्रेला शेप्ड, या हम इसको बेल शेप, बेल जैसे मंदिर में घंटी होती है ना, आपने देखा होगा, बड़ा सा मंदिर के बाहर घंटा लगा देते हैं बहुत बड़ा सा। तो इसकी शेप कैसी होती है? ऐसी होती है, ठीक है। इसके जो पॉलिप फॉर्म है उसके टेंटिकल अपसाइड की तरफ होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन मेडुसा के जो होते हैं टेंटिकल्स वो किसकी तरफ? नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। पानी में रहते हैं, और इसके टेंटिकल्स क्या होते हैं? अपसाइड रहते हैं, ऊपर की तरफ। इसका जो ये माउथ और ये टेंटिकल्स कैसे हैं? ये हैंगिंग डाउन इन द वाटर, ठीक है। कैसे हैं? हैंगिंग डाउन इन द वाटर। अब बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। किसकी बात कर लेते हैं? इसके एग्जाम्पल्स में। तो जो मेडुसा फॉर्म है इसके एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल आएगा ओरिलिया। क्या एग्जाम्पल आएगा? इसका एग्जाम्पल आएगा ओरिलिया, ठीक है।
ओरिलिया को क्या बोलते हैं? ओरिलिया को बोलते हैं जेलीफिश। कैसी होती है ये क्या है ओरिलिया? जेलीफिश। ठीक है, अब बात आई समझ में। अब देखो, अब यहाँ पे जो है 1 मिनट और हमें थोड़ी और छोटी स्क्रीन करनी पड़ेगी, वरना हमें समझने में दिक्कत आएगी, है ना? दिख रहा है ना सबको अभी तक? तो हाँ, ये हो गया है। अब देखो, यहाँ पे जो है एक टर्म है, क्या टर्म दी गई है यहाँ पे? एनसीईआरटी में टर्म दी गई है मेटाजेनेसिस। क्या टर्म दी गई है? टर्म दी गई है मेटाजेनेसिस। ठीक है, इसको देख लेते हैं पहले। मेटाजेनेसिस में क्या बता रखा है? इसमें ये बता रखा है, ठीक है, सॉरी, इसमें क्या बता रखा है? इसमें मेटाजेनेसिस में ये बता रखा है कि कुछ जो सिलेंट्रेट्स है ना, वो एग्जिबिट करते हैं, सम सिलेंट्रेट्स एग्जिबिट द बोथ फॉर्म्स। एग्जिबिट करते हैं कौन सी? बोथ फॉर्म्स, मतलब कि ऑल्टरनेशन, मतलब कि ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ठीक है, मतलब कि कुछ निडेरियंस क्या करेंगे? दोनों फॉर्म में पाए जाएंगे, पॉलिप फॉर्म में भी और मेडुसा फॉर्म में भी। अब ये पॉसिबल होगा कैसे, है ना? ये तो हमने अभी तक पहले कभी देखा नहीं ना कि भाई दोनों फॉर्म में पाए जाएं। तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि पॉलिप फॉर्म और मेडुसा फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका पॉलिप है, हम लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या होगा? ये होगा मेडुसा। यहाँ पे क्या है? पॉलिप फॉर्म और एक मेडुसा फॉर्म। ठीक है, इसमें बोला गया है ना कि भाई सिलेंट्रेट्स जो हैं वो दोनों फॉर्म में पाए जाएंगे। तो कैसे पाए जाएंगे? वो पाए जाएंगे कि जब पॉलिप फॉर्म जो है वो मेडुसा में कैसे होगा? जब वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? एसेक्सुअली। ठीक है, कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? एसेक्सुअली। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और मेडुसा जो है वो पॉलिप फॉर्म में कब पाए जाएंगे? कब देखने को मिलेगा? वो मिलेगा, कब देखने को मिलेगा बताओ? वो मिलेगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जब क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो पॉलिप फॉर्म से मेडुसा में हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो मेडुसा से पॉलिप फॉर्म पे मिलेगा। तो ये है ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन की, दोनों में ही दोनों फॉर्म में पाए जाएंगे, एक बारी पॉलिप और एक बारी मेडुसा। ठीक है, और देखो, और हम बात कर लेते हैं किस चीज की? इनके स्केलेटन सिस्टम की। किसकी बात कर लेते हैं? इनके स्केलेटन सिस्टम की। स्केलेटन सिस्टम किसकी बात कर लेते हैं? इनके स्केलेटन सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब जो है इनके स्केलेटन सिस्टम में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हमने किसका एग्जांपल लिया है यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कोरल्स का। किसका एग्जांपल लेते हैं? कोरल्स का। ठीक है, इनके पास इनका जो मतलब कि स्केलेटन सिस्टम होता है कोरल्स का, वो किसका बना होता है? वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और किसी के पास भी स्केलेटन सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ कोरल्स के पास ही आपको स्केलेटन सिस्टम देखने को मिलेगा। वो भी किसका बना होता है? वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये जो है ये हमने पढ़ लिया है किसका? सिलेंट्रेटा के बारे में। अब जो है छोटी छोटी सी बातें हम जो है फिर से क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बेसिकली देख लेते हैं कि इसके पास क्या है क्या नहीं है फीचर्स। ठीक है, एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को क्या कर लेती हूँ, डिवाइड कर लेती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए, है ना? हाँ, तो देखो, अब हमने यहाँ पे क्या देखा था? हमने यहाँ पे देखा था कि इनके पास मतलब कि एक चीज हमारी रह गई है, मैं यहाँ पे भूल गई लिखना यहाँ पे कि इनके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यू लेवल का, मतलब कि सेल्स एग्रीगेट करके क्या बना लेंगी? टिश्यूज बना लेगी,
तो इनमें कैसा ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक के अलावा इनमें कौन सी बॉडी प्लान पाई जाती है, इनमें बॉडी प्लान पाया जाता है ब्लाइंड सेक। जैसा कि हमने मेंशन किया था कि इनके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी, ठीक है, एंट्री और एग्जिट के लिए। तो इनका कौन सी बॉडी प्लान है, इनका बॉडी प्लान है ब्लाइंड सेक। ये सिमेट्री इनमें कैसी पाई जाएगी, इनमें सिमेट्री पाई जाएगी रेडियल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री इनमें पाई जाएगी, ठीक है। उसके अलावा ये कैसे होते हैं, क्या यहाँ पे मतलब कि क्या इनमें सिलोम प्रेजेंट है, नहीं ना। तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं एसिलोमेट। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं एसिलोमेट। आई बात समझ में, ठीक है। फिर इनका मतलब कि हमने क्या देख लेते हैं, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इनमें होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसा होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों, क्योंकि इनके पास तो एक ही ओपनिंग है ना एंट्री और एग्जिट के लिए, वो एक्ट करती है एज ए माउथ और एज ए एनएस, है ना। तो इनके पास कैसा सिस्टम हुआ, डाइजेस्टिव, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। क्या इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्या इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नहीं, इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, नहीं है, ठीक है। और क्या नहीं है इनके पास, क्या इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, कौन, इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या नहीं है, नहीं है, ठीक है। और इनके पास क्या बचता है, इनके पास क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके तो बॉडी प्लान कैसी है, इनकी बॉडी प्लान है ब्लाइंड सेक, ठीक है। और एक ही ओपनिंग काम करती है बोथ एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। तो इनके पास ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ना सर्कुलेटरी, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके पास ये भी नहीं है। और क्या इनकी बॉडी सेगमेंटेड है, बताओ, क्या इनकी बॉडी पे आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं, तो इनके पास सेगमेंटेशन भी नहीं है, नहीं है ना इनके पास सेगमेंटेशन। और इनके पास नोटोकॉर्ड भी नहीं है, क्या नहीं इनके पास, नोटोकॉर्ड भी इनमें नहीं पाई जाती, है ना, क्या नहीं पाई जाती, नोटोकॉर्ड भी नहीं पाई जाती इनमें। तो ये सारी चीजें हमने देख ली कि इनमें ये नहीं पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं किस चीज की, अब बात कर लेते हैं इनकी फर्टिलाइजेशन की। किसकी बात कर लेते हैं, इनके फर्टिलाइजेशन की। तो इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, बताओ जरा कैसा होता है इनमें फर्टिलाइजेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, है ना। कैसा होता है इनमें, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब बात कर लेते हैं इनकी डेवलपमेंट की। तो इनमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट, ओके। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब कि इनमें लार्वल फॉर्म भी पाई जाएगी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। फिर इनमें जो है, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा, इनके रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा, इनका रिप्रोडक्शन होगा एक मिनट, कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। वैसे तो हम देख ही चुके हैं कि इनमें एसेक्सुअल भी होगा और कैसा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, ठीक है। एक मिनट, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, सॉरी। ओहो, क्या हो जाता है इसको, हाँ बस, रिप्रोडक्शन कैसा होगा इनमें, एसेक्सुअल भी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, ठीक है, दोनों हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हमने इसकी जिस्ट, एक आपको ये जो स्टोरी बताई है, पूरी जो कहानी पढ़ी हमने, उसका ये सिंपल सी जिस्ट है।
बहुत ही इजी है, जिससे कि याद करना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि हर एक चीज तो हम मतलब कि जब अपना एग्जाम आता है तो हम क्विक रिवीजन नहीं कर पाते ना, तो ये बेसिकली अपना क्या है, एक क्विक रिवीजन है। क्या है? क्विक रिवीजन है, जिससे कि हमें आसानी से याद हो जाएगा। आप इस चार्ट फॉर्म में बनाओगे तो आपको बहुत ही इजी पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज रहता है, अब हमारा क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ इसका एग्जाम्पल। क्या रहता है? सिर्फ और सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स रहते हैं और कुछ नहीं रहता हमारा। तो एक बारी हम वो क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, है ना। हाँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका आता है सबसे पहले फाइसीलिया। क्या आता है? फाइसीलिया, जिसको क्या बोला जाता है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, ये है पहला एग्जाम्पल, फाइसीलिया। दूसरा है आपका एडेम्शिया। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है एडेम्शिया, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है सी एनिमोन। जो क्या है? सी एनिमोन है। ठीक है, थर्ड वन, थर्ड कौन सा है? थर्ड है मिंड्रेना। हाँ सॉरी, मिंड्रेना। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है ब्रेन कोरल। क्या बोला जाता है? ब्रेन कोरल। फोर्थ कौन सा है? फोर्थ है गोर्जोनिया। कौन सा है? गोर्गोनिया बोल सकते हो आप इसको, जैसा आपको प्रोनाउंसिएशन में लगे। क्या है? ये है सीफैन। गोर्गोनिया क्या है? इसको बोला जाता है सीफैन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है पेनाटूला। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है पेनाटूला, जिसको क्या बोला जाता है, जो है सीपैन। जो क्या है? सीपैन है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑरिलिया। ऑरिलिया जैसे कि हमने पढ़ा ही था, ऑरिलिया क्या है? जेली फिश। ऑरिलिया क्या है? जेली फिश। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि यहाँ पे एग्जांपल्स हमने देख लिए थे पॉलिप के कौन कौन से हैं। हाइड्रा हो गया, एडेम्चिया हो गया, है ना। हाइड्रा और एडेम्चिया हो गया। लेकिन जब इसकी पॉलिप से एसेक्सुअल, मतलब कि पॉलिप जो इसकी एसेक्सुअल वो होगी, सॉरी मतलब कि जब ये पॉलिप जो है प्रोड्यूस करेंगे मेड्यूसे एसेक्सुअली, और कौन से, और मेड्यूसे फॉर्म करेंगे पॉलिप्स सेक्सुअली, सॉरी। ठीक है, तो उसमें कौन सा एग्जाम्पल आएगा, वो आपका एग्जाम्पल है उसका, कौन सी आपकी ऐसा एग्जाम ऑर्गेनिज्म है जो ये करेगा सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी, वो कौन सा है? वो है ओबीलिया। कौन सा एग्जाम्पल है आपका? ओबीलिया। ठीक है, एनसीईआरटी में आपका ओबीलिया मेंशन किया हुआ है, तो हम यहाँ पे ओबीलिया रखेंगे। ठीक है, तो एक बारी जो है हम क्या कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे क्या है कि अच्छे से हमारा एक बारी फिर से अगर हमें कुछ ना समझ में आया हो तो वो क्या हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे क्या है, अब हम रिवीजन कर लेते हैं। ये कैसे होते हैं? ये एक्वेटिक होते हैं, मरीन होते हैं। फ्रेश वाटर कौन सा होता है आपका? मोस्टली ये मरीन होते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर भी कुछ स्पीसीज पाई जाएंगी जिनको हाइड्रा बोला जाता है। ठीक है, कौन से होते हैं फ्रेश वाटर? हाइड्रा। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक, मतलब कि इनके पास क्या होती है, इनके पास 2 जर्म लेयर पाई जाती है। कितनी? 2 जर्म लेयर इनके पास पाई जाती है। ठीक है, और क्या चीज इनके पास, इनकी बॉडी प्लान कैसी होती है, वो इनकी बॉडी प्लान होती है ब्लाइंड सैक। कैसी इनकी बॉडी प्लान होती है? इनकी बॉडी प्लान होती है ब्लाइंड सैक। एक मिनट, ये मैंने कुछ गलत कर दिया, हाँ बस। और क्या हमने देखा कि यहाँ पे इनके पास क्या होगी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होगी। ठीक है, और इनके पास क्या होता है, स्पेशल फीचर होता है, एक यूनिक फीचर होता है। ठीक है, इनके पास क्या पाई जाएंगी, इनके पास पाई जाएंगी नीडोब्लास्ट सेल। क्या पाई जाएंगी इनके पास? नीडोब्लास्ट सेल और नीडोसाइट जो होगी। ठीक है, नीडोब्लास्ट सेल को हम नीडोसाइट भी बोल सकते हैं, और नीडोसाइट जो होगी उनके पास क्या होगा, उनके पास पाया जाएगा निमेटोसिस्ट। क्या पाया जाएगा उनके पास? उनके पास पाया जाएगा निमेटोसिस्ट। ठीक है, निमेटोसिस्ट पाया जाएगा। तो निमेटोसिस्ट का क्या काम होता है? निमेटोसिस्ट जो है उसके ऊपर
धागा लिपटा होता है, एक थ्रेड लाइक, ठीक है, जिसके पास क्या होता है, जो पॉइजनस होता है। ओके, ये क्या करेगा, ये अपने कैप्चर करेगा प्रे को और उसको क्या कर देगा, पैरालाइज कर देगा। किस उससे, कौन से उसके पास वो होगा, क्या बताओ कौन सा पॉइजन होगा उसके पास? उसके पास वो पॉइजन होगा कौन सा होगा, हिप्नोटॉक्सिन होगा। कौन सा होगा, हिप्नोटॉक्सिन होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके डाइजेशन की। तो इनका डाइजेशन कैसा होता है, इनका डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। कैसा डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा एंड इंट्रा, ठीक है। मेटाजेनेसिस की यहाँ पे हमने बात करी है, ये हम थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले और देख लेते हैं। अब इनके पास नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम में यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, नर्वस सिस्टम में यहाँ पे है कि फर्स्ट टाइम नर्व सेल देखी गई किसमें, सिलेंट्रेटा में। किसमें देखी गई फर्स्ट टाइम नर्व सेल, सिलेंट्रेटा में देखी गई। और सिलेंट्रेटा जो है, इनके पास दो बेसिक फॉर्म्स होती हैं, एक तो ये पॉलिप फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक मेडुसा फॉर्म में, ठीक है। पॉलिप फॉर्म इसकी कैसी होती है, सेसाइल होती है, ये मूव नहीं कर सकती, ये सिलेंड्रिकली आप बोल सकते हो ट्यूब लाइक फॉर्म में होती है, ठीक है। और मेडुसा कैसा होता है आपका, मोटाइल होता है, मूव कर सकता है फ्रीली। इसके टेंटिकल्स और इसका माउथ जो है वो किस तरफ होता है, हैंगिंग डाउन इन द वाटर, नीचे की तरफ होता है पानी में, ठीक है। किसकी तरफ होता है, नीचे पानी में होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि कुछ मतलब कि एक स्पीसीज है, ठीक है। ओबेलिया जो है वो दोनों फॉर्म में पाया जाता है, पॉलिप फॉर्म में भी और किसमें, मेडुसा फॉर्म में भी। अब जब ये पॉलिप फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है, ये रिप्रोड्यूस करेगा। पॉलिप फॉर्म जो है वो मेडुसा में कब करेगा, जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। और जब मेडुसा से पॉलिप फॉर्म में कब होगा, ये जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। आई बात समझ में, मतलब कि पॉलिप जो है प्रोड्यूस करेगा मेडुसा कैसे, एसेक्सुअली, और मेडुसा प्रोड्यूस करेगा पॉलिप कैसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। इसका एग्जांपल है ओबेलिया। क्या इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है ओबेलिया, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, ये था आज का। और एक चीज, हाँ यहाँ पे रह गया है क्या, स्केलेटन सिस्टम। तो कॉरल्स जो हैं आपका, ठीक है, जो स्पीसी है उसका स्केलेटन सिस्टम किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सिर्फ इन्हीं के पास स्केलेटन सिस्टम है, और किसी भी स्पीसी के पास, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके पास नहीं मिलेगा सिलेंट्रेटा में स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है हमने बेसिक बातें कर ली हैं। फिर से रिवीजन के लिए यहाँ पे मैंने आपका क्या कर दिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स मस्ट हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। और एक बात, यहाँ पे क्या होगा कि इनके पास जो है टोटिपोटेंट सेल्स भी पाई जाएंगी। जो निडेरिया जो हैं, सिलेंट्रेट्स जो हैं, इनके पास क्या होंगी, इनके पास टोटिपोटेंट सेल्स भी पाई जाएंगी, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये था आज का हमारा सेशन, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपका इसमें कुछ भी रहता हो, ठीक है, तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, हम वहाँ पे जो है आपकी क्वेरीज वगैरह क्या कर लेंगे, शॉर्ट कर लेंगे, कुछ भी होगा आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे मेल भी कर सकते हो, बता सकते हो कि क्या है, क्या नहीं समझ में आया, तो हम उस चीज़ पे काम कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।